इस पिक्चर को ध्यान से देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका प्यारा सा अर्थ है और ये क्या है, ये आपका सैटेलाइट है। तो ये जो सैटेलाइट है ये इस पाथ पे कैसे मूव करता है, यानी कि इसको कैसे लॉन्च किया जाता है और ये क्यों इसी ऑर्बिट पे घूमता रहता है। एक तो पहला ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो कि जो सैटेलाइट पे जो आपके पर्सन बैठे होते हैं, जाके जाने कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जो इसमें बैठे होते हैं, तो आपने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा होगा कि जो एस्ट्रोनॉट है वो कहीं भी घूमते रहते हैं, यानी कि वो कभी चाहे तो ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, यानी कि वो फ्री फॉल करते हैं। ठीक है, वो ग्रेविटी महसूस ही नहीं करते, यानी कि वो क्या करते हैं, वो जीरो ग्रेविटी में होते हैं। तो आपका जीरो ग्रेविटी क्या होता है, वो वेट को क्यों नहीं अनुभव करते हैं, तो वेटलेसनेस क्या होता है। और ये जो सैटेलाइट है वो आपके अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर कैसे लगाती है, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले हम देखते हैं कि जो आपका ये पहले क्वेश्चन देखते हैं हम क्या, कि ये जो आपका सैटेलाइट है, क्या इस सैटेलाइट पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्या पहला क्वेश्चन है कि जो आपका ये सैटेलाइट है इस पे अर्थ आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, और अगर अप्लाई कर रहा है तो क्यों ये आपके अर्थ पे नहीं आ रहा है और ये क्यों यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, इसको हम पहले देखते हैं। तो देखो क्या होता है, हमने पिछले क्लास में देखा था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि न्यूटन ने क्या दिया था, न्यूटन ने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का रूल दिया था। वो रूल क्या कहता है, वो रूल ये कहता है कि जो फोर्स होता है, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, एक फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्या होता है देखो, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, देखो F क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, G क्या है, G आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 क्या है, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, r क्या है, r है डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट, क्या है, r जो है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो अगर हम कोई नॉर्मल पर्सन की बात करें, देखो अगर कोई नॉर्मल पर्सन, ये आपका अर्थ है और कोई एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, तो इस लड़के पे क्या होगा, ये अर्थ के सरफेस पे खड़ा है, तो इस पे क्या होगा, इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे कितना इसको अप्लाई होगा, सपोज करो इसका जो 100 kg वेट है, तो इससे फोर्स कितना लगेगा, इससे फोर्स लगेगा 980 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, इस केस में इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब देखो सैटेलाइट के केस में क्या होता है कि जब सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, तो जैसे सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, तो ये मान लो कि ये आपका अर्थ है, तो सैटेलाइट को सरफेस की, यानी कि अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर के ऑन एवरेज क्या कहता है, 400 किलोमीटर के ऊपर सरफेस किया गया था, वहाँ पे छोड़ा जाता है, वो वहाँ पे रोटेट करता है। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे आपका सैटेलाइट है और अर्थ और सैटेलाइट के बीच की दूरी कितनी है, मान लो कि 400 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, 400 किलोमीटर ऑन एवरेज है। तो आप सोचो कि अगर इस वाले पोर्शन पे, ये सरफेस पे था, तो इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा था, तो क्या ये अगर 400 किलोमीटर अगर डिस्टेंस ऊपर हो जाए, तो क्या यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन कितना लगेगा, देखो ये कैसे निकालेंगे हम। देखो आपका जो रेडियस होता है, नॉर्मल जो रेडियस होता है आपका अर्थ का, यानी कि जो अर्थ का रेडियस होता है, अर्थ का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। कितना होता है, 6400 किलोमीटर। और जो आपका सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर होता है, तो यहाँ का रेडियस कितना होगा, ये देखो यहाँ का रेडियस कितना होगा, यहाँ से लेके टोटल यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना होगा। तो देखो ये हो गया 6400 किलोमीटर, तो ये आपका टोटल जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 6400 किलोमीटर प्लस 400, तो ये टोटल आपका रेडियस हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6800 किलोमीटर, ये आपका रेडियस हो जाएगा। और जब आप इसको इस वैल्यू में पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, तो इस पे जितना फोर्स लग रहा था 980 न्यूटन, तो इससे जो होगा, ये तो इसका 100 kg मास था, तो इस पे इतना लग रहा था, लेकिन जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है, वो कितना बढ़ रहा है, केवल 400 किलोमीटर बढ़ रहा है। और जो टोटल आपका जो रेडियस हो रहा है वो हो रहा है 6800 किलोमीटर, तो ये जो दूरी है वो काफ़ी दूरी नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो यहाँ पे इस ऑर्बिट में जो आपका सैटेलाइट चक्कर लगाएगा, उस पर भी क्या होगा, उससे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा।
ये तो समझ में आ गया कि आपका जो सैटेलाइट है उस पर भी क्या लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होता है। कौन लगाता है, ये आपका अर्थ लगाता है। तो अब ये सामने बात आता है कि अगर चलो ठीक है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होता है, अब जो सैटेलाइट है वो इस फोर्स को कैसे मैनेज करता है। यानी कि आपने देखा, ये देखो, ये अगर ऑब्जेक्ट है वो फॉल कर रहा है तो वो नीचे इसको अर्थ क्या हो रही है, अपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से इसको नीचे खींच ले रही है, यानी कि सेंटर की तरफ इसको खींचती है। लेकिन जो सैटेलाइट है वो भी तो फ्री क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो वो क्यों रोटेट कर रहा है ऑर्बिट पे, वो क्यों चक्कर लगाता है, क्यों नहीं वो अर्थ उसको खींच लेती है। यानी कि कौन सा ऐसा फोर्स है जो इसको मैनेज करता है, उसको हम देखते हैं। और कैसे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है उसको हम देखते हैं। देखो क्या होता है, देखो सपोज करो ये आपका अर्थ है, क्या है, ये आपका अर्थ है, और जो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है वो थोड़े से डिस्टेंस पे किया जाता है, यानी कि आपके अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है। अब सपोज करो कि यहाँ पे आपका सैटेलाइट पहुँच चुका है, और क्या किया जा रहा है, इसको एक वेलोसिटी से, यानी कि थोड़े से वेलोसिटी के साथ, यानी कि थोड़ा सा उसको वेग देके, वेलोसिटी देके उसको फायर किया गया। ठीक है, तो जो फायर किया गया तो उसके पास हॉरिजॉन्टल क्या होगा, वेलोसिटी होगा। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा। तो वो क्या करेगा, वो जो आपका सैटेलाइट है वो हॉरिजॉन्टली मूव करना चाहेगा। ठीक है, लेकिन जो आप देखा आपने अभी पहले कि जो आपका अर्थ होगा वो क्या करेगा, इस पे वो क्या करेगा, इस पे आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा। तो ये जो आपका सैटेलाइट आपने लॉन्च किया एक वेलोसिटी के साथ, तो ये जो है ये वेलोसिटी इधर जाना चाहता है, और जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या करना चाहता है, वो बीच में खींचना चाहता है। तो ये जो आपका इसका पाथ होगा ये पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, और ये ऐसे करके यहाँ पे फॉल कर जाएगा, यहाँ पे गिर जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको अर्थ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, अब इसके स्पीड को थोड़ा और बढ़ाया हमने। ठीक है, और इसकी स्पीड को हमने बढ़ाया, तो मान लो कि जब ये स्पीड और थोड़ा इसका बढ़ाया हमने सैटेलाइट का, तो ये जो सैटेलाइट है वो अब क्या करेगा, थोड़ा सा सैटेलाइट का स्पीड बढ़ने से ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा दूर जाके गिरेगा। क्या करेगा, थोड़ा सा दूर जाके गिरेगा। अब देखो, अब यहाँ पे गिर रहा है। ठीक है, अब हम अगला केस लेंगे, अगले केस में अब इसको थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाएंगे हम। तो थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाने के बाद ये थोड़ा सा और मूव करेगा, और जाके थोड़ा और यहाँ पे गिरेगा। और इसके बाद जब इसका स्पीड एक सर्टेन पॉइंट पे आ जाएगा, तो आप देखोगे कि अगर ये इसका डिस्प्ले स्पीड और थोड़ा बढ़ाए तो ये क्या करेगा, ये इस डिस्टेंस पे क्या करने लगेगा, ये इस ऑर्बिट पे रोटेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, ये इस ऑर्बिट में रोटेट करने लगेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इस ऑर्बिट पे क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा। यानी क्या होगा, ये जो हो जाएगा इसका कर्वेचर ऑफ अर्थ के हिसाब से क्या करने कर लेगा, वो रोटेट करने लगेगा। ठीक है, कर्वेचर ऑफ अर्थ के अकॉर्डिंग इसका जो कर्वेचर है, यानी जो पैराबोलिक जो पाथ था उसका कर्वेचर अर्थ के कर्वेचर से क्या होगा, सेम हो जाएगा, और ये क्या होगा, इस पाथ पे रोटेट करने लगेगा। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपका ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसको सेंटर की तरफ खींच रहा है। क्या कर रहा है, सेंटर की तरफ खींच रहा है। लेकिन जो इसका वेलोसिटी है वो क्या कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो ये क्या होगा, ये आपका, ये मान लो ये मोमेंटम है इसका, ये चाहता है इस डायरेक्शन में जाना, लेकिन आपका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो कहाँ लग रहा है, वो सेंटर की तरफ लग रहा है। और जो आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रहा है वो इस पाथ यानी कर्वेचर ऑफ अर्थ पे क्या कर रहा है, इधर रोटेट करने लग रहा है। तो आप क्या समझ रहे हो, इस पे आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी लग रहा है और इसका खुद का वेलोसिटी भी है। और फाइनली क्या हो रहा है कि ये जो आपका ऑर्बिट, जो आपका सैटेलाइट है वो क्या करेगा, इसी सेम ऑर्बिट पे क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि क्या होगा, सैटेलाइट इसी ऑर्बिट पे अपना रोटेशन करने लगेगा। तो ये होता है कि कैसे आप सैटेलाइट को लॉन्च करते हो। समझ में आ गया था कि क्या होता है कि अगर कोई भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, अगर कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है यानी कि फ्री में एकदम गिर रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो वेट होता है वो वेट पे उसको वेट महसूस ही नहीं होता है। अब इसको समझने के लिए आप क्या करो, देखो अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है ये, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका अर्थ है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये आपका अर्थ है। अब अर्थ जो है, अब यहाँ पे ये समझना कि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है,
ठीक है। अर्थ क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, ठीक है, अर्थ इसको खींच रहा है और इसको रोकने के लिए कोई भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, फ्रीली फॉल करेगा, यानी कि आराम से खुले रूप से क्या करेगा, गिरेगा। और जब ये नीचे गिरेगा तो इस पे क्या होगा, इसको लगेगा कि इस पे कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा है। जैसे आप क्या करते हो, जब आप कभी सीढ़ी नहीं, जब आप क्या एलिवेटर पे चढ़ते हो और अगर एलिवेटर अचानक से खराब हो जाए और धड़ल्ले से नीचे आने लगे तो आपको क्या होगा, आपको अपना वेट महसूस ही नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो क्या होगा, जो फ्री है वो फ्री गिर रहा है। और आप जानते हो कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे आपका जो फोर्स है वो क्या होता है, वो महसूस नहीं होता है। क्या, यानी कि उसको, जो आपका ये ऑब्जेक्ट है उसको रिपल नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो इस पे कोई भी फोर्स क्या होगा, फोर्स उसको महसूस ही नहीं होगा। इस कंडीशन को बोलते हो वेटलेसनेस। तो यही कारण होता है कि जो आपके सैटेलाइट में लोग होते हैं, अगर सैटेलाइट क्या है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहा है, एक ऑर्बिट पे फ्रीली फॉल हो रहा है, इसके कारण इस पे क्या होगा, इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन महसूस ही नहीं होगा, लेकिन इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है। लेकिन इसके महसूस ना होने के कारण जो इसमें ये आपके एस्ट्रोनॉट बैठे होते हैं उनको भी क्या होगा, उनको भी आपका जो वेट है वो महसूस नहीं होता है। और आप देखते हो कि वो कैसे भी वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कोई पानी में हो, ठीक है, ये पानी है और पानी में दीवार है, और पानी में दीवार है, अगर कोई तैराक है, ठीक है, अगर कोई तैराक है वो इस दीवार पे, ठीक है, धक्का मारता है तो क्या होगा, वो पीछे की तरफ मूव करने लगता है, ठीक है, जैसे धक्का मारेगा वो पीछे मूव करने लगता है। तो सेम देखोगे आप सैटेलाइट में भी इसका जो वेट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, यानी कि वेटलेसनेस हो जाता है, उसको जीरो वेट हो जाता है, ठीक है, उसको वेट समझ में नहीं आता है। तो वो क्या करता है, वो सैटेलाइट में फ्रीली घूमता रहता है, किसके कारण, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होने के कारण, ठीक है। तो आप समझ गए सैटेलाइट कैसे लॉन्च किया जाता है। सैटेलाइट पे क्या होता है, सैटेलाइट पे भी ग्रेविटी होती है, ठीक है, इस पे भी आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है, लेकिन जो इसका स्पीड है वो क्या होता है, वो जो मोमेंटम है वो चाहता है कि वो इधर को जाए। जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी कि जो आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, इसको टुवर्ड सेंटर इसको अट्रैक्ट कर रहा है। और क्या हो रहा है, ये दोनों का रिएक्टेंट क्या हो रहा है कि ये जो है वो इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट करने लगता है। समझ में आ गया। तो ये आपका होता है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट और जीरो ग्रेविटी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।